Now in this question, a lens is given to you. The diameter of the lens is given to you as 5 centimeter. Okay. ये ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है. ओके. अच्छा, इसकी फोकल लेंथ जो है दैट इज 25 सेंटीमीटर्स. नाउ ये जो लेंस है आप इसको बीच में से कट करते हो. नाउ जैसे आप बीच में से कट करते हो, इट इज फाउंड दैट the layer of lens of 1 mm in thickness was lost. Okay, layer of 1 mm thickness is lost. Okay. So अब मैं दो पीसेस को ना इस तरह से दिखाऊंगा. ये फर्स्ट पीस है एंड ये सेकेंड पीस है. ओके. If you see over here, so अब ये मान के चलो कि इस लेंस की और इस लेंस की जो पहले कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस थी, वो प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन नहीं रही. मान लो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस. ओके. अब इन्होंने ये कहा हुआ है कि इस लेंस के जो फोकल प्लेन में व्हाट वी, सो दिस इज 1 mm. ओके, दिस इज 1 mm. So let's call this as A. तो ये and ये A/2 हो जाएगा. This will be A/2. Okay. अब इन्होंने ये कहा हुआ है कि इसके फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर्स. ओके. सो इमेजिन करो कि अब आपको ना इसके थ्रू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना है. तो उसके लिए आपको एक स्क्रीन चाहिए होगी. ठीक है. उसके बाद यू नीड 2 कोहेरेंट सोर्सेस. अब 2 कोहेरेंट सोर्सेस आपको पता है कैसे मिलता है. यहां से मान लो यू हैव अ सिंगल सोर्स. ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट ये मान लो ऐसे आती है एंड मैं इसको चाहिए तो ऐसे दिखाता हूं दिस में, एंड यहां से ये बेंड हो जाएंगी. आइडियली इनको ना आप ज्वाइन करते हो. ओके. सो यू मेक अ कंपोजिट लेंस. कंपोजिट लेंस ऐसा होगा, बट जस्ट दैट दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन नहीं होगी. दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी सी शिफ्टेड होगी. समझ में आई आपको? तो अगर जो ये यहां से यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कन्वर्जिंग होती है ना, तो इस तरह से ये आपकी रेज ऑफ लाइट जाएंगी. सो ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है एंड इसके वजह से ये रे ऑफ लाइट एक ऐसे जाएगी. ठीक है. Now it will appear as if कि ये जो rays of light है they are यहां से, so they are originating from these two sources S1 and S2. बराबर. So S1 and S2 become your two virtual sources. Let's say the distance between two virtual sources and this lens be x0. Okay. ठीक है. अच्छा, ये द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, इसको हम लोग स्मॉल डी कहते हैं ना. दिस इज योर स्मॉल डी. सो दिस विल बी इक्वल टू d/2. ओके. नाउ इफ यू कंसिडर दिस एंगल इज थीटा. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, यहाँ पे भी जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, लेट मी यूज अनदर पेन. यहाँ पे भी जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा. ओके. नाउ ये जो थीटा है, दिस थीटा वुड बी वेरी वेरी स्मॉल. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्मॉल क्यों होगा, बट सबसे पहले टैन थीटा कैलकुलेट करते हैं. टैन थीटा इज इक्वल टू ये अपोजिट साइड दैट इज d/2 डिवाइडेड बाय this length that is x0. Okay, so d becomes equal to 2x0 tan theta. Fine. Okay, now since theta is small, this will become equal to 2x0 into theta. Now let's try to see कि ये theta इतना छोटा क्यों होगा. Why would theta be very small? Okay, so ये आपकी composite lens है. ये ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस थी. इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने सोर्स रखा हुआ है. ओके. अब आपकी जो दो नए प्रिंसिपल, ये जो डिस्टेंस है 1 mm, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. तो जो एक प्रिंसिपल एक्सिस है ये 0.5 mm से ऊपर होगी. ओके.
एंड दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये 0.5 mm से नीचे होगी। ओके, नाउ अब आप खुद ही देखो, यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस है ना, मतलब अगर जो आप समझ रहे हो, अगर जो मैं यहां से यहां पे एक रे ऑफ लाइट देके जाऊं, सो दिस इज ऑलमोस्ट अ नॉर्मल इंसिडेंस, एंड बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल इंसिडेंस, अच्छा ये एंगल जो यहाँ पे क्रिएट होता है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये जब रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ये एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जो एंगल क्रिएट होगा दिस विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। ये एंगल बहुत ही छोटा होगा, दिस वुड बी अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल। ओके फाइन, so now at least what we have is we have small d, that is distance between the two slits, that is 2x0. x0 is the distance between the lens and the slit into theta, theta is this angle. Okay, अब ये डायग्राम ना मैं वापस बनाता हूं ताकि आपको कुछ चीजें हेल्प हो जाएंगी। ओके, लेट्स से जस्ट मेक दिस टॉप हाफ। ओके, ये आपकी ओरिजिनल लाइन है, इस ओरिजिनल लाइन पे आपने सोर्स ऑफ लाइट को रखा हुआ है। यस, ओके, ना ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये फोकल प्लेन में, इसके फोकल प्लेन में, तो इसकी एक्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस अगर जो आप मानो तो दिस इज लेट्स से द एक्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से ओके ये रे ऑफ लाइट जो है इट विल गो दिस वे and it will go undeviated. ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जब पास होती है तो इट गोज undeviated. So this angle is theta, this angle is theta. आपको ये पता है ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ, क्योंकि ये सोर्स को हमने फोकल प्लेन में रखा हुआ है। सो दिस इज f, एंड ये जो डिस्टेंस है वी नो दैट दिस इज a/2, तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज a/2। ओके, अब यहाँ पे ये ऑब्वियसली ये लाइन दूर जा रही है और आपका S1 जो सोर्स है, योर S1 सोर्स इज समवेयर ओवर हियर, आगे आपका ये S1 सोर्स है, नहीं ये केस में ये S2 सोर्स आपका आगे समवेयर ओवर हियर है। बट ये थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इफ यू लुक एट दिस एंगल थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज अपोजिट साइड दैट इज a/2 divided by adjacent side that is f. So this is a/2f. करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? सो वंस वी हैव, ये मोटी मोटी काफी सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो ये इंटरफियरेंस पैटर्न जनरेट हो रहा है तो इसके अंदर टोटल आपको कितने फ्रिंजेस मिलेंगे। नाउ कितने फ्रिंजेस मिलेंगे ये चीज फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो फ्रिंज विड्थ निकालनी पड़ेगी। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? इट इज लैम्डा d/d। ओके, नाउ this is equal to lambda. D is the distance between the slits. D is the distance, capital D is the distance between the slits and the screen. Okay, so if this is x0 and this distance is b, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x0 plus b divided by d. Small d is 2x0 theta, 2x0, और थीटा की जगह पे मैं a/2f पुट कर सकता हूँ। ओके, ना ये 2 और 2 कट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमें फ्रिंज विड्थ मिलेगी बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा, अच्छा x0 a x0 प्लस b डिवाइडेड बाय इनटू f, ये f ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब हमें ये बताया गया है कि ये जो सोर्स है दिस सोर्स इज केप्ट इन द फोकल प्लेन। इफ द सोर्स इज केप्ट इन द फोकल प्लेन तो इमेज जो बनेगा, अगर जो आप मान लो, आपको ये पता ही है, मान लो ये लेंस के लिए इफ दिस इज फोकस एंड आप अगर जो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो तो वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, एंड आप यहां पे रखते हो तो रियल इमेज। बट एनीवेज अगर जो आप फोकल प्लेन में ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। Now image would be formed at infinity, तो आपका जो x0 है this x0 would be infinity. Okay, so I'll write this.
ये S के वजह से ये जो दो S1 एंड S2 है, इट विल appear as if कि ये rays of light जो है वो infinity से originate हो रही है. The rays are originating from infinity. Okay. Now since these rays are originating from infinity, okay, since the rays are originating from infinity, your x naught will become infinity. अगर जो आपको डाउट है तो आप ये देखो, आप जब इस फोकल प्लेन में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो यहाँ से जब रेज ऑफ लाइट निकलती है, ओके, ये ऐसे, दे ऑल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. ओके, इसलिए इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है. अब आप इन रेज को पीछे खींचोगे तो बिकॉज दीज आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, ये मीट कहाँ पे करेंगे? दे विल ऑल मीट एट इन्फिनिटी. तो ये जो आपका S1 होगा, दिस विल बी एट इन्फिनिटी. तो दैट इज, ये जो S1 इन्फिनिटी पे होगा तो आपका ये जो डिस्टेंस x0 है, दिस x0 विल बी इन्फिनिटी. अब x0 इन्फिनिटी है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा f बाय a. x0 बाय x0 इज 1, b बाय x0. अब x0 इन्फिनिटी है तो b बाय x0 0 हो जाएगा. सो आपका जो फ्रिंज विड्थ है, योर फ्रिंज विड्थ नाउ वुड बी इक्वल टू लैम्डा f बाय a. ओके, नाउ लैम्डा की वैल्यू इन्होंने शायद दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 0.6 माइक्रोमीटर. सो 6 इंटू 10⁻⁻⁷. फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, so 25 by 100, and A is given to you as 1 mm, so 1 by 1000. Okay, so this will be 25 6 are 150 into 10⁻⁻6 meters, that is 0.15 mm. यह हो गई आपकी फ्रिंज विड्थ. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कितने फ्रिंजेस पॉसिबल है. कितने फ्रिंजेस पॉसिबल है ये करने के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L. तो इन दिस केस इस L को अगर जो आप फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कितने फ्रिंजेस हमें मिल पा रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो हाउ विल यू फाइंड आउट दिस L? सो दिस L विल बी इक्वल, सो इफ दिस एंगल इज थीटा, tan थीटा कैन बी रिटन एज L divided by B. Okay, so tan theta is equal to L divided by B. So L becomes equal to B into tan theta. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन में ये B भी दिया हुआ है. This is given to you as 50 centimeters. Now because this is given to you as 50 centimeters, अच्छा, एंगल इज वेरी स्मॉल एंड हमें पता है कि tan थीटा को वैसे ही हम लोग a/2f लिख सकते हैं. हम लोगों ने tan थीटा को a/2f वैसे ही लिखा हुआ है. ओके, सो दिस बिकम्स b इंटू a/2f. नाउ ये लेंथ आपको ये मिल गई, दिस इज द लेंथ दैट यू हैव गॉट. अब इसको हम लोग फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करते हैं तो इतने फ्रिंजेस नीचे वाले साइड पे होंगे, उतने ही फ्रिंजेस ऊपर वाले साइड पे होंगे, एंड प्लस बीच में और एक फ्रिंज आ जाएगा विच इज योर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन वन साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज is equal to L by beta. So this is B into a/2f. Okay, and beta is equal to lambda f by a, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है 0.15 mm या 150 into 10⁻⁶. अब वैल्यूज पुट करें. B is 50 by 100, A is 1 by 1000, okay, into 2, F is 25 by 100 and beta is 150 into 10⁻⁻6. तो 15 into 10⁻⁻5. ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस क्या मिलेगा? ये 50 और 50 कट हो जाएगा, ये 100 और ये 100 कट हो जाएगा, ये 10⁻5 ऊपर चला जाएगा. सो दिस विल बिकम 10⁻5 डिवाइडेड बाय 1000, 10⁻2, दैट इज 100 by 15. So this is 6.67. So
जब फ्रैक्शन होता है तो आप बस ये इंटीजर पार्ट देते हो. सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन वन साइड, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस सीधा निकालता है. So number of fringes on one side is 6. Number of fringes on another side will also be equal to 6 plus one central bright fringe. So total fringes would be 13. ठीक है? Okay.